वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट चतुर्भुज इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल वाली क्लास में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा था जिसमें हमने भैया कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में समांतर सर्किट के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हमने दो तीन कॉन्सेप्ट और भी पढ़े थे। ठीक है, आज उन सभी का यूज होने वाला है। साथ देखिए बच्चे, सबसे पहले ये बड़े वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका था। बड़े वाले क्वेश्चन के बाद हाँ आज हम विकर्ण के बारे में देखना, आयत के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे। देखिए देखिए यहां पर हम आयत के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अब आपको बोला कि आयत है आपके पास ए बी सी डी आ रहा हूं। आपको बोला गया है अन्य विकर्ण की लंबाई। अब आपको एक चीज जाननी है बच्चों, क्या चीज जाननी है आपको? आयत जो होता है ना उसके विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण भाई जान चुके हो, ये हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था। ये प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। एक चीज आपको बोल रहा है कि आयत के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। पहले से एक बार इसी के बारे में देखते हैं। भैया आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं। इसको प्रूफ करके दिखाना है। आपको बोला प्रूफ करके दिखाओ। आपको बोला ये प्रूफ करके दिखाओ। यहाँ पे आपको ना भैया देखो ये निगमन बंद दे रखा है कि अन्य देखो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। कैसे प्रूफ करोगे? तो सबसे पहले देखो हमें वो दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें विकर्ण आ रहा है। तो भैया विकर्ण देखो किसमें आ रहा है? एक विकर्ण यहाँ आ रहा है तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूँ। ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूँ भाई। कल वाली क्लास में मैंने इसके बारे में बताया। देखो अब ना यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? हमें प्रूफ करके दिखाना है कि आयत के विकर्ण बराबर है। आयत के विकर्ण यानी AC और BD जो है बराबर है। ये दिखाना है, ये प्रूफ करके दिखाना है। अब कैसे दिखा सकते हैं? ना तो हमें कोई वैल्यू दे रखी, ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा, ना तो कुछ लग रहा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप इस्तेमाल करोगे सवाल संपादन का, जो हमने कल वाली क्लास में देखा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी दो साइड्स को बराबर दिखाना हो ना तो हम उसके लिए पहले देखते हैं दो ट्रायंगल कहां बन रहे हैं, वो कौन से ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, और उन दोनों ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर करके दिखा देते हैं। उन दोनों ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर करके दिखा देते हैं। अगर हम जब उन दो ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर करके दिखा देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो समांतर है, मतलब वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे AC इसके विकर्ण को बराबर दिखाना है। AC और BD को बराबर दिखाना है। तो AC के लिए मैंने ये वाले ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल ACB। और अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूंगा भैया? ये वाला विकर्ण किसमें आ रहा है? DBA और ट्रायंगल DBA में आपको भैया दो चीजें रखी है, ACB इस वाले ट्रायंगल और DBA इस वाले ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दे रखे हैं भाई, एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये रहा। ट्रायंगल समझ आए कौन कौन से लिए? ट्रायंगल समझ आए कौन कौन से लिए? अब जरा इसमें देख सकता भैया, हमने दो ट्रायंगल लिए। अब आपको इनमें तीन चीजें बराबर करके दिखानी है। आपको इनमें तीन चीजें बराबर करके दिखानी है। मुझे पता है पहले नया चीज है, आज से पहले आपने नहीं करा तो आपको थोड़ा दिक्कत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपको कुछ आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज अब हमने ट्रायंगल लिया ABC और DBA। तो आप देखोगे DBA, तो इन दोनों में AB वाली साइड आ रही है। इन दोनों में कौन साइड आ रही है भाई? AB वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, AB वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो मैं लिखूंगा ये AB बराबर होगा AB की, क्योंकि समान है, क्योंकि दोनों में समान है। इंग्लिश में तो कॉमन है। ठीक है, ठीक है। अब भैया तीन चीजें बराबर दिखानी है, पहली चीज बराबर दिखानी। अब दूसरी चीज भैया देखो, हमें बोला गया एक आयत है, हमें बोला गया एक आयत है। तो आयत में क्या होता है भैया? आयत में भैया आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। आयत में आमने सामने वाली भुजा बराबर होती नहीं होती? तो हम लिखेंगे भैया AD जो है वो किसके बराबर है भाई? AD बराबर है BC के। आयत में समूह भुजाएं समान होती हैं, समूह भुजाएं समान होती हैं अपोजिट साइड। भाई एक आयत की अपोजिट साइड है जिसकी बराबर होती है। ठीक है, तो हमने दो चीज बराबर करके दिखा दी, एक ये करके दिखा दिया और एक ये करके दिखा दिया। इसमें ये दो साइड बराबर दिखा दी। तीसरी साइड भाई एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा। एंगल A एंगल B के बराबर क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि आयत के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं?
ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है बच्चे, तो अब देखो मैं लिखूंगा एंगल DAB, एंगल DAB बराबर हो जाएगा एंगल CBA के, एंगल CBA के। अब लिखूंगा दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो यहाँ पे तीन से बराबर करके दिखा दी, क्या दिखाई भाई, दो साइड बराबर करके दिखाई, उनके बीच का एंगल बराबर करके दिखा दिया। तो मैं लिखूंगा यहाँ साइड एंगल, साइड नियम के आधार पर, नियम के आधार पर, साइड एंगल साइड नियम के आधार पर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल लेना है ACB और ट्राइंगल DBA सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। अब भैया हमने इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम कर दिया, अब दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम प्रूव कर दिया। सर्वांगसम प्रूव करने के तीन चीजें बराबर दिखानी होती है, दिखा दी। अब सर्वांगसम मतलब इसकी सारी साइड, उसकी सारी साइड, इसके सारे एंगल उसके सारे एंगल के बराबर हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं तो मैं क्या बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा BD के बाय CT से डिवाइड CT कॉन्वेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है। ये चीज मैंने कल वाली क्लास में समझाई थी, ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अभी आपको नहीं समझ आई, कोई दिक्कत नहीं, समझ आई कोई दिक्कत नहीं, आगे 4-5 क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। नई चीज है भैया, नई चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार करो उसको फास्ट, अभी एक दो बार बस देख के करो, जब खुद से ट्राई करोगे थोड़ा समझ आने लग जाएगा धीरे करके, ठीक है। फास्ट लिखो। हाँ जी भैया, अब एक बार इंग्लिश में देख लीजिए सर, देख इंग्लिश का मैं पूरा आपसे, आपके पास क्वेश्चन आएगा, प्रूव that the diagonals of a rectangle are equal, of a rectangle are equal। आपको बोला जाएगा ये प्रूफ करो कि रेक्टेंगल का डायगोनल है ना, रेक्टेंगल आर इक्वल, ये बराबर है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो सबसे पहले भैया एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। देखो हमने बहुत प्यारा सा सज्जन सा रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल में आपको क्या बोला गया है भैया, रेक्टेंगल में डायगोनल्स की बात करेंगे तो डायगोनल्स भी बनाने पड़ेंगे, नहीं बना तो क्या होगी। अब यहाँ पे A B C D और जहां पे कट रहा है उसको O नाम देते हैं, ठीक है बच्चे। अब आपको क्या प्रूफ करना है भैया, आपको क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखा है भैया, आपको दे रखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। भैया आपको बोल रखा है ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने का मतलब क्या है, इसके आमने सामने की साइड बराबर होगी, इसके सारे एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। अब आपको लेकिन प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करोगे, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल कौन कौन से हैं भाई, डायगोनल हमारे पास AC और BD, तो हमें इन दोनों को बराबर करके दिखाना है, इन दोनों को बराबर करके दिखाना है। गाइस आप समझो भाई, इन दोनों को बराबर करके दिखाना है, ठीक है। कैसे करेंगे भैया, देखो मैं आपको कल वाली क्लास में बताया था कि कभी भी आपके सामने ऐसा हो कि आपके इमेज में बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हो और आपको किसी भी दो चीज को बराबर दिखाना हो, तो इसके लिए आप देखो कि वो दोनों चीजें कौन से ट्रायंगल में आती है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए AC, तो AC भैया कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, AC में इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रायंगल लिया। इसके बाद मुझे चाहिए BD, तो BD मेरा क्या रहा है, BD है, BD मेरे इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया। तो मैंने दो ट्रायंगल ले लिया, अब इन दो ट्रायंगल की तीन चीजें मुझे बराबर करके दिखानी है, इन दो ट्रायंगल की तीन चीजें मुझे बराबर करके दिखानी है। कौन कौन पे, देखो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे भाई, देखो अगर आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हो, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, अगर आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो उसकी सारी साइड, सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको आपको जो भी साइड चाहिए वो आप बोल दोगे कि हाँ भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, बाय सिंप्लिसिटी। रीजन लिख दोगे सिंप्लिसिटी, रीजन लिख दोगे सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट्स बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट्स बराबर है, इसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब कैसे करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को भैया बराबर, कैसे करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को बराबर, ये देखते हैं। अब भाई कॉन्वेंट करने के हमारे पास कौन कौन से कॉन्वेंट कैसे कैसे कॉन्वेंट कर सकते हो। कॉन्वेंट करने का पहला कारण होता है तीनों एंगल बराबर दिखा दो, तीनों एंगल बराबर दिखा दो, या तो दूसरा कारण होता है भैया तीनों साइड बराबर दिखा दो। तीसरी चीज होती है भैया दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर दिखा दो। जैसे देखो ये ट्रायंगल था भाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दिखा दी, उसके बीच का एंगल दिखा दिया और उसके बीच का एंगल बराबर दिखा दिया। इसके बाद एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और उसके बीच का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिखा दो, बीच के साइड दो एंगल और बीच की साइड, ऐसा नहीं हुआ दो एंगल ये ले लो साइड ये ले लो, ऐसा नहीं होता, दो एंगल और उसकी बीच की साइड बराबर दिखा रहे हो। तीसरा एंगल होता है राइट एंगल के लिए, मतलब इसमें 90 डिग्री वाले पे लगता है RHS, मतलब इसमें राइट एंगल बराबर दिखा दो, हाइपोटेन्यूस बराबर दिखा दो, एक साइड बराबर दिखा दो। ये कॉन्वेंट के भैया पार्ट्स होते हैं, ऐसा कॉन्वेंट प्रूव कर सकते हो, कल वाली क्लास में बताया था, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कल वाली क्लास, ठीक है। आगे नाम ने कहा है स्कूल में
सब बहुत अच्छा। आगे समझ आ रहा है, समझ आ रहा है भैया, ये सब चीज हमने देखी। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आरएचएस, ये आपके रूल्स आपको याद रखने हैं। ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ये सारे कॉन्वेंसी के रूल्स हैं भैया हमारे। ओके ओके, मैंने कल वाली क्लास में रिवाइज करा दिया। अब देखो, अब इसमें हमें क्या क्या बराबर दिखाएंगे। सबसे पहले मुझे दिख रहा है भैया AB, इस पहले वाले ट्रायंगल में भी दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो AB दोनों में कॉमन है, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉमन ट्रायंगल ले रहे हो तो इन ट्रायंगल ACB ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हो A ABD, ठीक है, दो ट्रायंगल लिए ABC और ABD, दो ट्रायंगल ले लिए। अब एक ट्रायंगल में पहली चीज में क्या लिखूंगा, मैं पहली चीज में लिखूंगा कि AB बराबर हो जाएगा AB के, क्योंकि दोनों समान है, दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखो। ये हमने एक साइड बराबर दिखा दी, हमने एक साइड बराबर दिखा दी। अब मैं लिख रहा हूं एंगल A एंगल B के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल A बराबर एंगल B के, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। आपको पता भी है रेक्टेंगल के सारे एंगल होते हैं, रेक्टेंगल के सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। इस एक एंगल दिखा दिया मैंने, और एक साइड और दिखाऊंगा। अब मैंने लिखा भैया AB जो है वो बराबर हो जाएगा BC के, क्योंकि भैया अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है, साइड। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD से। कॉन्ग्रुएंट कर दिया आपने। अब आपको सीधा जो भी आपको प्रूफ करना है ये लिख दोगे। सो AC बराबर हो जाएगा BD के बाय CT, इस तरीके से आपको प्रूफ करना आना चाहिए। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, जल्दी से आपको समझ आया क्वेश्चन, मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया। आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, एक बार जल्दी से लिख लो, फास्ट लिखो। और जिन बच्चों का हो गया है वो एक बार समझो, उसको देखिए, वीडियो को पॉज करो, समझो फास्ट। हाँ जी क्लास, आज देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन। एक सेकंड देखो, हाँ भैया, यहाँ पे हमने एक मिनट देखिए, ये उसका है, ये करेंगे, एक सेकंड, ये अच्छा हो गया। नेक्स्ट एक बड़े की समस्या हो गया भैया, बहुत बढ़िया। इसके बाद सेकंड बच्चा आवाज नहीं यहाँ पे। हाँ जी क्लास, यहाँ पे हमने नियम फर्स्ट कर लिया था कि विकर्ण की लंबाई को बराबर दिखाना था, वो हमने दिखा दिया था। अब सेकंड में क्या बोला गया है, देखो बच्चे सेकंड को समझिए। सेकंड में बोला गया है दोनों विकर्ण का प्रतिच्छेद, दोनों विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो दोनों विकर्ण दिखा बिंदु, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आवाज है, आपको बोला गया है दोनों विकर्ण है भाई, मैंने त्रिभुज आयत बनाया। अब इन दोनों का प्रभावी से एक विकर्ण बनाया, एक विकर्ण बनाया, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है कहां पे काट रहे हैं एक दूसरे को, कहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हमने देखा भाई यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब आपको बोला ये प्रतिच्छेद क्या होगा, तो आपको हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रतिच्छेद बिंदु आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिखाना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिखाना है। कोई भी एक करके दिखा दो, कोई एक करके दिखा दो। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको अगर हम इस वाले की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल के बराबर आपको दिखाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल ले लो, एक वाला ट्रायंगल ले लोगे, एक नीचे वाला ट्रायंगल ले लोगे, दोनों कॉम्बिनेट कर दोगे। समझ गए। तो आपको क्या दिखाना है भैया, आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो भैया हमें क्या करना है, आयत के प्रतिच्छेद कोण को समान प्रूफ करो, कोण को समान सिद्ध करो। आपको ये बोला गया रहेगा, एक आयत होते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना, अब उस एक बराबर एंगल पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए रेक्टेंगल बनाएंगे अपन लोग। हाँ भैया, अब ए बी सी डी, अब इसकी क्या बनाएंगे हम, विकर्ण। भैया मैं स्लो थोड़ा कम स्पीड में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए, जैसे आपको समझ आएगा वैसे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चे, आगे देखो। अब आपको दिख रहा है भैया ये ट्रायंगल के दो विकर्ण है, कहां पे कट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, याद रखना। ठीक है, बस आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको बोला प्रतिच्छेद कोण, भाई इस प्रतिच्छेद से कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। अगर हम देखें तो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। तो आपको कोई भी एक पेयर करके दिखा दे रहा है, कोई भी एक पेयर आपको करके दिखा दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, हाँ हम करते हैं भैया, हम ये वाला ले लेते हैं, एक कोण एक ट्रायंगल ये लेंगे क्योंकि मुझे ये वाला एंगल दिखाना है, और दूसरा ट्रायंगल में ये ले लूंगा क्योंकि मुझे दूसरे में ये वाला एंगल दिखाना है।
आपको तो ऐसे ट्रायंगल लेने हैं, पहली चीज जो आपको प्रूफ करनी है वो पहले वाले ट्रायंगल से मिल जाए, दूसरी चीज जो आपको प्रूफ करनी है वो दूसरे वाले ट्रायंगल से मिल जाए। तो भाई पहले मुझे ये वाला प्रूफ चाहिए था, मैं इसको एंगल 1 नाम देता हूं, उसको एंगल 2 नाम दे देता हूं। तो एंगल 1 मुझे पहले ट्रायंगल में मिल गया, एंगल 2 मुझे दूसरे ट्रायंगल में मिल गया। ठीक है, आप सबसे वही लिखेंगे भैया दिया गया क्या दे रखा है आपको। अब आपको दे रखा है ABCD, एक आयत है, ABCD एक आयत है। भैया देखो कभी भी इनको सिद्ध करना तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दिया गया, क्या आपको दिया गया है, ये मैं मेथड बता रहा हूं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद आपको लिखना होता है पूछा गया, क्या पूछा गया है आपसे। इसके बाद आपको लिखना होता है हल, कि कैसे हल करोगे। ठीक है, ये तीन चीजें आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी पड़ती है, बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, आगे देखो। अब दिया गया लिख दिया भाई ABCD आयत दे रखा है जिसमें O प्रतिच्छेद बिंदु है, O प्रतिच्छेद बिंदु है। भाई आप प्रतिच्छेद बिंदु की बात करेंगे तो O प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब जो दोनों विकर्ण है वो O पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, क्या सिद्ध करना है पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चों मेरे से, मुझे क्या बराबर दिखाना है, मुझे दिखाना है एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, नहीं प्रतिच्छेदी कोण एक दूसरे के बराबर दिखाना है, प्रतिच्छेदी कोण एक दूसरे के बराबर दिखाना है। यहां पे लिख लो भाई प्रतिच्छेदी कोण, प्रतिच्छेदी कोण, प्रतिच्छेदी कोणों को समान दिखाना है, प्रतिच्छेदी कोणों को समान दिखाना है। ठीक है, यानी तो प्रतिच्छेद बिंदु से कोण बन रहे हैं इनको बराबर दिखाना है आपको। अब इनके लिए मैंने नाम दिया एंगल 1 एंगल 2, तो मेरे को एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिखाना है, यानी प्रतिच्छेदी कोणों को मुझे बराबर दिखाना है। तो इसके लिए अब हल कैसे करेंगे हम, हल कैसे करेंगे भैया, दो ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल BOC और बहुत बढ़िया बच्चों, समझ लो तुम लोग, बहुत बढ़िया, ट्रायंगल AOB। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी चीजें बराबर होगी, फास्ट कौन कौन सी तीन चीजें बराबर होंगी इसमें। नहीं भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बोला बच्चे के, शाबाश भैया। AB बराबर होगा CD के, AB बराबर होगा, क्यों ऐसा होगा भाई, आमने सामने वाली भुजाएं, आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है ना बच्चे, बहुत बढ़िया। आयत की सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं। अब बाकी दो तुम बता ही नहीं पाओगे, बता सकते हो नहीं बता सकते हो, बता सकते हो नहीं बता सकते हो, देखो 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 देखो, नहीं अभी देखो, आपको पता है आयत के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि OD बराबर होगा OB के, तो मैं लिखूंगा OD बराबर होगा OB के, और सेम इसी तरीके से OA बराबर हो जाएगा OC के, OA बराबर हो जाएगा OC के। अब मैं लिखूंगा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, समद्विभाजित होते हैं, यानी विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, साइड 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 भैया ये, तो यहाँ पे S नियम के आधार पर, नियम के आधार पर अब ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOB के। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, बाय CPCT। आसान था, मुश्किल तो नहीं था, जल्दी कर लो उसको। अब भैया हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या दिया हुआ, ABCD का रेक्टेंगल, पहले बार इसको लिखो फास्ट, मैं इंग्लिश वाले बच्चों के सामने लिखता हूं। देखो बच्चे यहाँ पे आपको क्या दिया, आपको लिखना है पहले, देखो पहले लिखना है गिवन, पहले क्या लिखना होता है गिवन, याद रखो इसे फॉर्मेट। ठीक है, अब लिखोगे ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, भैया ABCD रेक्टेंगल है in which O is intersecting point, O is intersecting point, O जो होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, O पे दोनों बिंदु मिल रही है। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, यानी इंटरसेक्टिंग एंगल्स आर इक्वल, इंटरसेक्टिंग एंगल्स आर इक्वल, आपको ये प्रूफ करना है, एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यानी जो प्रतिच्छेदी बिंदु से एंगल बनता है वो बराबर है, ये प्रूफ करना है, पूरे कॉन्सेप्ट में नींद में नहीं आना, पूरे कॉन्सेप्ट। अब सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल, अब ये सेम रहने वाला है, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, दो ट्रायंगल लेने हैं, तो या AB, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा भाई, ये तो सेम, AB बराबर हो जाएगा CD के, तो अपोजिट साइड, ये क्यों बराबर है भैया, अपोजिट साइड आमने सामने वाली साइड है। इसके बाद OD बराबर हो जाएगा OB के, और OA बराबर हो जाएगा OC के। ठीक है, बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये लिखने का, इसके बाद देयरफॉर बाय साइड रूल ट्रायंगल DOC बराबर कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल AOB के, सो
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी इस तरीके से इंग्लिश में आप लिख दो। करो दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बता दिया है, जल्दी से हाथ चलाएंगे फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास आगे देखते हैं अपन लोग, एक सेकेंड। हाँ जी नेक्स्ट। अब देखिए भैया हमने सेकंड वाले को प्रूफ कर दिया है। सेकंड वाले में आपको बोला गया था कि आमने सामने के एंगल को बराबर दिखाना है, वो करके दिखा चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये फर्स्ट वाला डन हो चुका है। आगे देखते हैं। हाँ जी अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। विकर्ण के मध्य कोण क्या है? अब विकर्ण के मध्य कोण क्या है आपको अच्छी तरह बताना है गाइस। इसकी जरूरत गाइस इसको समझने से विकर्ण के मध्य कोण देखो। अब आपको ना इसमें आपको समझा दो, सुना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बोला गया जो रेक्टेंगल होता है ना, एक सेकंड भाई, जो रेक्टेंगल होता है ना उसके विकर्ण के बीच में कितना कोण होता है, मतलब इसके बीच में कितना कोण होगा, कितने कोण होंगे इसमें? तो भैया कोण कितना भी हो सकता है, इसके विकर्ण के बीच में कितना भी कोण हो सकता है। शर्त यह है जितना कोण यहाँ होगा उतना कोण यहाँ होगा। जैसे मान लो यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा, यहाँ 50 डिग्री तो यहाँ भी 50 डिग्री होगा, बस इतना एंगल होता है। तीसरे एंगल में आप ये समझने की कोशिश करोगे, पहले में हमने समझा कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, दूसरे में हमने समझा कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर एंगल में बांटते हैं, मतलब समकोण बराबर होते हैं। तीसरे में समझो भैया विकर्ण के बीच में कितना एंगल होता है, विकर्ण के बीच में कितना भी एंगल हो सकता है। एक रेक्टेंगल में विकर्ण के बीच में कितना भी एंगल हो सकता है, बस शर्त ये है जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल इधर वाला होगा उतना एंगल इधर वाला होगा। आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, बाकी कितना मर्जी हो। ये 60 है तो उसके नीचे वाला भी 60, ये 60 है तो उसके नीचे वाला भी 60 होगा, ये 120 है तो उसके नीचे इसके सामने वाला भी 120 होगा। ऐसा ये शर्त होती है, ठीक है बच्चे। बाकी जितना मर्जी एंगल हो। अब स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर में एक शर्त होती है भैया, स्क्वायर में एक कंडीशन होती है, स्क्वायर में जो डायगोनल्स के बीच में एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन विकर्ण में आयत में ऐसा नहीं होता, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तुम 60 कर लो, 120 कर लो, जितना मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ भैया यहाँ पे आप जरा निकाल लेगा, ये सारी चीजें मैं आपको सामने समझाऊंगा, मतलब ये वाले सारे क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामने क्वेश्चन समझाऊंगा। हाँ अब आपको इधर अब इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे देखिए। अब यहां से समझेंगे आप गाइस, पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता चुका हूं। देखिए अतः विकर्ण के मध्य चाहे कोई भी कोण बना हो, विकर्ण समान लंबाई के हो तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो बनने वाले चतुर्भुज को प्रत्येक कोण 90 डिग्री का प्रत्येक युग्म का सम्मुख कोण समान होगा। इसी प्रकार चतुर्भुज आयत होता होगा। तो कहने का मतलब क्या है भैया, बीच के कोण कुछ भी हो सकते हैं, बीच के कोण कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बस आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए और सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। भाई देखो एक आयत क्या होता है भाई, आयत का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, सारे कोण 90 डिग्री के हो, सारे कोण 90 डिग्री के हो, विकर्ण बराबर हो, विकर्ण में जितने मर्जी एंगल हो, जितना मर्जी एंगल का विकर्ण बन जाए, ठीक है। अब आपको बोला गया है, अब हम समझ चुके हैं कि लकड़ी की पट्टिकाओं को किस प्रकार रखा जाए जिससे अंत में बिंदु आयत के शीर्ष पट्टिका की लंबाई के समान हो, मध्य बिंदु जुड़ी होनी चाहिए। चाहे अब देखो आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर विकर्ण वाला 8 सेंटीमीटर विकर्ण वाला आयत बनाना है। क्या बनाना है? आयत। कैसे बनाओगे? आपको यहाँ पे क्या करना भैया, आपको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक आयत बनाना है। कैसे बनाओगे? सामने वाले पेज पे देखो, इधर देखो। सबसे पहले आपको बोला गया है, आपको कुछ मिलेगा, निर्माण करो 8 सेंटीमीटर विकर्ण वाले आयत का निर्माण करो। आयत का निर्माण करो, ये आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा, निर्माण करो। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी। सबसे पहले आपको स्केल लेना है, स्केल से आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है। एक सेकंड 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो मैं पहले एक स्केल होल्ड करता हूं। देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहां पर 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है। भाई 0 से स्टार्ट करना है, 8 सेंटीमीटर तक की लाइन खींच देनी है। कितना कर लोगे भाई? 0 से स्टार्ट करना है, 8 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है। अब आपको इसको 8 का आधा कितना होता है?
चार। तो अब आपको चारों के बीच में चार ऐसे भाई टिक लगाना है। यहाँ चार दिखा रहा है, यहाँ कितना दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है यहाँ पे, चार। अब आपको इसी 4 से 8 सेंटीमीटर के कुछ ऐसे भी बनाना है। एक समझाओ, अब इसी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन, जो 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने ली थी, यही 4 सेंटीमीटर की लाइन आपको ऐसे ही बनानी है। अब यही 4 सेंटीमीटर की लाइन आपको ऐसे भी बना देनी है, मतलब इस विकर्ण से 4 सेंटीमीटर की लाइन बना देनी है। समझ आ रहा है? पहले आपको भैया क्या करना है, आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची। आपने पहला काम करा भैया 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची। एक सेकंड, हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर उसको भैया बिल्कुल बीचों बीच टिक लगाया, उस बीचों बीच टिक से फिर से 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब यहाँ पे पॉइंट बनाओ, पहला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, चौथा पॉइंट यहाँ हो जाएगा। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। बन गया आपके सामने एक आयत, 8 सेंटीमीटर विकर्ण वाला आयत बन गया आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे लिख देना भैया ये पूरी 8 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, पूरे 8 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक आयत बना दिया आपके सामने। ठीक है, अभी आपको आज अभी का काम क्या है, आपको 8 सेंटीमीटर वाला एक आयत बनाना है। 8 सेंटीमीटर आयत के बाद आपको 16 सेंटीमीटर का एक आयत बनाना है। 16 सेंटीमीटर तो स्केल होगा ही ना, तो हम कितना करते हैं 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर विकर्ण वाला भी एक आयत बनता है, विकर्ण वाला आयत। समझ आ रहा है? आपको दो आयत बनाने, 8 सेंटीमीटर वाला, 14 सेंटीमीटर वाला। नहीं आएगा मेरे से पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जल्दी कुछ नहीं करना, जितना बोला गया 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, फिर यहाँ पे इसका आधा कर देना, फिर यहाँ से एक 8 सेंटीमीटर की लाइन और खींचना, सबको आपस में जोड़ना, हो गया काम फास्ट। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। यार हाँ, कैसे करना, करो रिलैक्स हो। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके के आपको कुछ बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ पे एक लाइन खींच दी गई है, यहाँ पे एक लाइन खींच दी गई है किसी भी एंगल पर, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर स्केल बोल के आपको ऐसे मार्क कर दिया गया। देखो कैसे करना, कैसे करना है, पहले आप 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे, पहले आप 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर मार्क करोगे, कंपास को इतना खोल लोगे, कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल लोगे। अब यहाँ से एक लाइन खींच दोगे कोई भी, अब यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, इन सभी पॉइंट को जोड़ देना। ठीक है, कंपास से आर्क बना के जोड़ना। ठीक है, समझ अलग करो भाई। अब ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। इंग्लिश वाले में ड्रॉ आर रेक्टेंगल विद डायगोनल 8 सेंटीमीटर, विद डायगोनल 8 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक डायग्राम बनाओ, और यहाँ पे ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद डायगोनल 14 सेंटीमीटर। ये दो काम आपको करना है, जल्दी आ जाओ फास्ट। ठीक है, विकर्ण वाले, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ फास्ट, क्विक 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 जल्दी से। आज हम तीसरा टॉपिक है आज का हमारा। पहले हमने वो करा है, दूसरा हमने एंगल्स को बराबर दिखाया, तीसरा हम ये करेंगे। जल्दी आ जाओ क्विक। बेटा आप एक बार लाइन, मैं एक बार आपको सामने सब अभी देखो, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ थोड़ा। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंपास है क्या, अरे है तो यहाँ पे सब कुछ। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आगे हमारे साथ जो हमें चलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। मेरा देखो क्लास, आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है भैया। आपको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 8 सेंटीमीटर की। ये आपने 8 सेंटीमीटर की पूरी लाइन खींची, समझ आ गया। 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचता हो, समझ आ गया आप लोगों को। अब इसको क्या करना है भैया, अब जरा इसको हटा दो, अब जरा इसको हटा दो। अब आपको क्या करना है, और सॉरी ये स्केल दोबारा आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी हमने, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। अब इसको जरा 4 सेंटीमीटर मार्क कर दो, 4 सेंटीमीटर मार्क कर दो। हमने 4 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लेना है कंपास।
ठीक है। कंपास को आपको 4 सेंटीमीटर खोल लेना है। एक बार बताओ, अभी यहाँ पर देखो कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल लेना है। कितना खोल लेना है? अब कंपास को आप कर जाओ प्लीज। अब ये कंपास को रख देना है आपको इस पे जहां में मिड पॉइंट लगाया। अब आपको एक लाइन आपको ऐसे दिखती है, जो हमने मिड पॉइंट लगाया ना उससे एक लाइन जैसा मर्जी खींच लो, खींच ली। अब आपको लाना है अपने कंपास भैया को, कंपास भैया को भैया इस बिंदु पर रख दो, ठीक है। अब एक आर्क लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा आर्क लगाओगे इस पर, तीसरा आर्क लगाओगे आप यहाँ पर, चौथा आर्क लगाओगे आप इस वाली लाइन पर। हमने आर्क लगा, हमने आर्क। अब इन आर्क को ज्वाइन करते हुए आपको एक लाइन बना दी है इस तरीके से। ये आपके सामने बन गया रेक्टेंगल जो कि 8 सेंटीमीटर वाली लगता है। तो ये देखो ये आपके 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर। लेकिन आपको भाई देखो मैं स्केल से पहले स्केल से बता रहा था, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी वाले बुक में क्या बोला गया है? एनसीईआरटी बुक में आर्क लगे हुए हैं। आर्क लगे हुए इन द सेंस आपको किससे बनाना है? कंपास से बनाना है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है वैसे करना है ना। वो वैसे भी सकता है, मैथ्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो आपको बुक में रखा है वो प्रेफर करना है, जो मैथ करा रही है वो प्रेफर करना है। फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, ये पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम कल वाली क्लास में करेंगे। बाय बाय।